Hello students, welcome to the online classes of Sri Mahavir International School. I hope you all are fit and fine at your home and also enjoying the online classes of our school. So students, today I am back with my new video and going to teach you part 2 of the story Kabuli Wala. Beta, Kabuli Wala was written by Rabindranath Tagore and one of his famous story in a literature world. Kabuliwala was a man who came from Afghanistan to Kolkata as a fruit peddler. काबुलीवाला जब कोलकाता आता है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात एक छोटी बच्ची जिसका नाम मिनी होता है उससे होती है और फर्स्ट पार्ट में मैंने वो सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है जो आपको ये बताता है कि काबुलीवाला और मिनी फ्रेंड कैसे बनते हैं. नाउ लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट पार्ट. Minnie's mother was very timid person, nervous और shy person थी मिनी की मदर. She was not particularly fond of the काबुलीवाला. उनको काबुलीवाला से किसी भी तरह का फॉन्ड लगाव नहीं था. She exclaimed, "The काबुलीवाला gave it to you? Oh Minnie, how could you take it from him?" वो कहती हैं कि तुमने उनसे ये रुपए या अनाज क्यों लिए. I entered just at the moment and saved Minnie from the scolding that she was to get from her mother. यानी कि उसी समय मिनी के फादर वहाँ पहुँचते हैं और वो मिनी को सेव करते हैं क्योंकि उनकी मदर मिनी की मदर उसे डांट रही थी. I took Minnie aside and asked her about the काबुलीवाला. वो उन्हें अंदर लेके जाते हैं और काबुलीवाले के बारे में पूछते हैं. I discovered that this was not their first meeting. The Kabuliwala had overcome the child's fear by bribing her with nuts and almonds. काबुलीवाला जो था बच्चे क्योंकि उनसे डरते थे तो वो बच्चों को ब्राइबिंग मतलब रिश्वत देते थे नट्स और ऑलमंड्स देके जिससे बच्चे उनसे दोस्ती करें और बच्चे उनके साथ खेला करें. The two were great friends now. अब वो दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त थे. कौन? काबुलीवाला और मिनी. They shared many jokes. When Minnie would spot the Kabuliwala, she would ask him jokingly, "Oh Kabuliwala, what have you got in your bag?" अब वो दोनों बहुत ज़्यादा बैठ के आपस में हंसी मजाक करते थे और एक दूसरे से जोक को शेयर करते थे. काबुलीवाले से मिनी बहुत जोकी क्वेश्चंस पूछा करती थी, जो बहुत सारे जोक किया करती थी और वो उससे पूछती थी कि आपके इस बैग में क्या है. Much to her amusement, he replied an elephant. क्योंकि उसका बैग बहुत ज़्यादा बड़ा, enormous और बहुत मोटा था तो काबुलीवाला उसे खुश और हंसाने के लिए कहता था कि इसके अंदर एलिफेंट है. Then the काबुलीवाला would ask Minnie, "Well, little one, when you are going to your father-in-law's house?" और मिनी से काबुलीवाला हमेशा मजाक में और प्यार से पूछते थे कि तुम कब अपने फादर इन लॉ यानी कि अपने ससुराल या अपने ससुर जी के घर जाओगी. Not knowing what to say, Minnie would ask the काबुलीवाला when he was to go to his father-in-law's house. मिनी को पता नहीं था कि वो उससे क्या पूछ रहे हैं तो मिनी हमेशा एक ही जवाब देती थी, जब आप अपने फादर इन लॉ के घर जाओगे तब मैं जाऊंगी. Among men of the काबुलीवाला क्लास, काबुलीवाला क्लास यानी कि जो बड़े लोग होते हैं उनकी सोसाइटी में इट इज़ वेल नोन दैट द फ्रेज फादर इन लॉज हाउस मीन्स जेल. इसका मतलब होता था काबुलीवाला के अकॉर्डिंग कि जब कोई इंसान जेल में जाता है तो उसको ऐसे कहा जाता है एज अ फ्रेज दैट फादर इन लॉज हाउस. ओ द काबुलीवाला वुड से शेकिंग हिज फिस्ट एट एन इनविजिबल पुलिसमैन, I will trash my father-in-law. और वो अजीब तरह से इमेजिन करके मिनी को हंसाने के लिए इनविजिबल पुलिसमैन के द्वारा ट्रैश करते हुए घसीट के ले जाते हुए एक्सप्रेस करते हैं और जिससे मिनी बहुत ज़्यादा हंसती है. Hearing this, मिनी would go off into peal of laughter. ये सुन के मिनी बहुत ज़्यादा हंसती है और उसे ये जोक बहुत अच्छा लगता है. This is how the conversation between Minnie and the Kabuliwala would go. Once a year, in the middle of January,
the Kabuliwala would return to his country. Across the border, before returning home, he would be very busy going from house to house by collect his debts. However, he could always find time to come and visit Minnie. यानी कि once a year, एक बार जनवरी के जनवरी के अंदर काबुलीवाला अपनी कंट्री बॉर्डर से वापस घर जा रहे थे और जाने से पहले वो हमेशा मिनी से मिलते थे, पर जाने से पहले वो एक बार सारे घर से अपना जो भी पेंडिंग मनी है, जो भी ड्यू मनी है, उसे कलेक्ट करते थे. One morning, a few days before he was to visit his home, I was sitting in my study. All at once, I heard a uproar in the street below. Looking out of the window, I saw the Kabuliwala being led away by 2 policemen. एक सुबह काबुलीवाला उनकी गली में से निकल रहा होता है, पर उस वक्त जो मिनी के फादर हैं वो स्टडी रूम में बैठे हुए होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा नॉइज़ सुनाई देता है गली में से. वो विंडो में से बाहर निकल के देखते हैं और पाते हैं कि काबुलीवाले को 2 पुलिसमैन ने पकड़ा हुआ है. There were blood stains on his clothes and one of the policemen was carrying a knife which probably belonged to the Kabuliwala. अब वो जैसे विंडो से बाहर देखते हैं तो वो देखते हैं काबुलीवाला के क्लोथ्स पे ब्लड लगा हुआ है और वो 2 पुलिसमैन में से एक पुलिसमैन ने वो नाइफ यानी चाकू अपने हाथ में लिया हुआ है जो काबुलीवाला का था. I rushed downstairs. मिनी के फादर जल्दी से सीढ़ियों से नीचे जाते हैं. I gathered that my neighbor owned the Kabuliwala some money. He failed to return the money and that led to a quarrel between him and the Kabuliwala. मिनी के जो फादर उनके नेबर थे, उनके नेबर और काबुलीवाला के बीच मनी को रिटर्न करने के मैटर पे कुछ झगड़ा होता है और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि नाइफ से वो उस पर अटैक कर देते हैं. ड्यूरिंग द heated argument, the Kabuliwala had struck my neighbor, who immediately called the police. और उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है रुपीज़ को लेके. तो उसी वक्त काबुलीवाला उस नाइफ से स्टक मतलब उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और इमीडिएटली पुलिस को कॉल कर देता है उनका नेबर. When Minnie saw the Kabuliwala being led away by the policeman, she exclaimed, "Oh Kabuliwala! Oh Kabuliwala!" Seeing her, the Kabuliwala's face lit up. अब मिनी जब देखती है कि काबुलीवाले को 2 पुलिसमैन अपने साथ लेके जाते हैं तो कुछ समझ नहीं पाती और एज यूजुअल जैसे वो आवाज़ लगाती थी वैसे ही आवाज़ लगाती है. मिनी आस्क्ड इनोसेंटली, "Are you going to your father-in-law's house?" He laughed and said, "That is just where I am going, little one. I would have thrashed that old father-in-law, but my hands are bounded." वो उस वक्त भी हंसता है और मजाक करता है जैसे वो उसे पहले किया करता था कि पुलिसमैन उसको थ्रैश्ड करते हुए अपने साथ फादर इन लॉज के हाउस ले जा रहे हैं. द काबुलीवाला वॉज सेंट टू जेल फॉर सेवरल ईयर्स. टाइम पास्ड बाय एंड Minnie forgot all about the Kabuliwala. She had grown into a young woman and her marriage was fixed. The marriage was to take place during the Durga Puja. Time बीतता जाता है और कई सालों के लिए काबुलीवाला को जेल में रहना पड़ता है just because of his crime. उसने जो क्राइम किया था. मिनी जो है बड़ी हो जाती है और वो सब कुछ जो भी टाइम उसने काबुलीवाले के साथ स्पेंड किया था सब कुछ भूल जाती है और टाइम आ जाता है जब मिनी एक यंग वुमेन बन जाती है और उसकी शादी फिक्स हो जाती है ऑन दुर्गा पूजा. आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स व्हेन समवन एंटर्ड. फिर मिनी के फादर बहुत टाइम बाद वापस स्टडी में बैठे हुए दिखाई देते हैं और अपने अकाउंट्स चेक कर रहे होते हैं. उसी वक्त उनके स्टडी में कोई आता है. He saluted me respectfully and stood before me. It was the Kabuliwala. At first, I did not recognize him. यानी कि जब वो जो पर्सन स्ट्रेंज पर्सन मिनी के फादर के स्टडी रूम में आके उन्हें सल्यूट करता है तो
पहले वो उसे पहचान नहीं पाते, पर कुछ समय बाद वो उसे रिकॉग्नाइज मतलब पहचानने की कोशिश करते हैं, पर वो उसे पहचान इसलिए नहीं पाते बिकॉज ही हैड नो बैग, हिज हेयर वॉज शॉर्ट एंड ही नो लॉन्गर हैड द सेम विंगर दैट ही यूज टू हैव। यानी कि जो पुरानी जितने भी अपीरियंस पहले स्टोरी में हमने पढ़े हैं काबुली वाला के लिए, ऐसा कुछ भी उनके अपीरियंस में शो नहीं हो रहा होता है। He smiled and I remember him at once. अब जैसे ही वो उनका ग्रीट करने का स्माइली तरीका जो था उसको देखकर मिनी के फादर उन्हें पहचानते हैं। When did you return? I asked him. मिनी के फादर उनसे पूछते हैं आप कब वापस आए? Last evening I was released from jail, he said. तो काबुली वालों ने बताते हैं कि लास्ट इवनिंग को मुझे जेल से छोड़ दिया गया है। There are ceremonies going on today, I said. I am busy. Could you come another day? मिनी के फादर उसे कहते हैं कि आज हमारे घर में किसी तरह का प्रोग्राम है, कोई सेरेमनी है और आज मैं बिजी हूँ, आप किसी और दिन आइएगा। At once he returned to go, but as he reached the door, the काबुली वाला hesitated. Turning around, he said, May I see the little one for a moment? काबुली वाला मिनी के फादर की बात सुन के एक बार गेट पे जाने लगते हैं, पर हेजिटेशन के साथ वो मिनी के फादर से पूछते हैं कि क्या मैं उस लिटिल गर्ल को एक बार देख सकता हूँ। He thought that Minnie would look the same as before. He had conjured up and imagined the Minnie running to him calling, "O काबुली वाला, ओ काबुली वाला." उस समय मिनी को वहाँ नहीं देख के काबुली वाला के मन में वही इमेजेस क्रिएट होती है जो बहुत टाइम पहले हुआ करती थी, जैसे मिनी उनके पास उनको आवाज़ लगाती हुई आया करती थी, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला। He had imagined that they would laugh and talk together just like the good old days. और वो इमेजिन करने लग जाते हैं कि अभी मिनी यहाँ पे आएगी और हम लोग जैसे पहले बातें करते थे, खूब हंसा करते थे, पुराने दिनों के जैसे वैसे ही सब वापस होगा। I said again, there is a ceremony in my house and you will not be able to see anyone today. मिनी के फादर वापस कहते हैं कि आज हमारे घर में कोई प्रोग्राम है, इस वजह से आज आपसे यहाँ पे कोई नहीं मिल पाएगा। His face fell. He looked at me for a moment and went out. However, he soon returned with almonds and raisins in his hand. काबुली वाला वापस जाने लगता है, पर पता नहीं क्या सोच के वो वापस आता है और अपने हाथ में ऑलमंड्स और रेजिन्स लेके वापस रूम में एंटर करता है। आई बॉक दीज फॉर अ लिटिल वन, विल यू गिव दैम टू हर? और वो जैसे पहले उसे एज अ ब्राइब मिनी को दिया करते थे ऑलमंड्स, बादाम और किशमिश, सेम वही चीज़ वो मिनी के फादर को देते और कहते हैं कि क्या आप ये मिनी को दे देंगे? I took them and was going to pay him. मिनी के फादर एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन्हें कुछ रुपए देने की कोशिश करते हैं, बट ही caught my hand and said, वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, You are very kind sir, do not offer me money. You have a little girl. I too have one like her in my home. वो कहते हैं कि आप बहुत दयालु हैं और आप मुझे ये पैसे ऑफर मत कीजिए, क्योंकि जैसी छोटी बच्ची आपके घर में है ऐसी ही एक छोटी बच्ची मेरे घर पे भी है। आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग नट्स फॉर योर चाइल्ड. मैं उसके बारे में सोचकर आपकी बेटी को नट्स गिफ्ट में देता हूँ. He then put his hand into his pocket and walked out a worn out piece of paper. यानी कि अब जब वो ऐसा कहते हैं काबुली वाला, वो अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं और उसके अंदर से एक पीस ऑफ पेपर निकालते हैं. He unfolded the paper and showed it to me. The paper had the impressions of ink-stained hands of his daughter. This made me realize how big Minnie had grown and how she would soon become a stranger for me. अब जैसे ही वो पेपर काबुली वाला खोल के मिनी के फादर को दिखाते तो उनको सडनली रियलाइज होता है कि हाँ, मिनी वाकई में बहुत बड़ी हुई है
और शी वुड सून बिकम अ स्ट्रेंजर फॉर मी, पर शादी के बाद अब कुछ ही समय बाद वो मेरे लिए भी स्ट्रेंजर होने वाली है. My eyes were filled with tears when I heard him speak of his daughter. ऑथर की आइज जो है, ऑथर इट मीन्स स्पीकर हेयर, मिनीज फादर, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो काबुली वाला की डॉटर के बारे में बात करते हुए से सुनते हैं. I sent for Minnie immediately from the inner apartment. As she arrived adorned as a bride, the Kabuliwala was surprised to see how much she has changed. काबुलीवाला की बातों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर और पिटी होने के बाद मिनी के फादर इमीडिएटली मिनी को वहाँ पे बुलाते हैं. मिनी जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है तो वो पाते हैं कि मिनी एक बहुत ही सुंदर ब्राइड लग रही है. काबुली वाला उन्हें देख के बहुत सरप्राइज होता है मिनी को, क्योंकि वो अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है. However, he smiled and said, "Little one, are you going to your father-in-law's house?" वो मिनी को देख के बहुत खुश होते हैं और एक प्यारी सी स्माइल के साथ वही क्वेश्चन उससे करते हैं. That little one, छोटी बच्ची, are you going, क्या तुम अपने father-in-law के घर जा रही हो? Minnie understood the meaning of the word father-in-law's house. बट शी स्टूड स्टिल. अब जब मिनी छोटी थी तब वो इस बात का मतलब नहीं जानती थी, पर बड़ी होने के बाद अब वो इस बात का मतलब जानती है, पर वो वहाँ पे खड़ी रहती है. शी हैड नो मेमोरी ऑफ काबुली वाला एंड रिफ्यूज टू टॉक टू अ स्ट्रेंजर. उसको काबुली वाला की कोई भी याद उसके दिमाग में नहीं होती है और वो एक स्ट्रेंजर से बात करने के लिए मना कर देती है. आई टॉक आउट अ बैंक नोट एंड हैंडेड ओवर टू काबुली वाला. मिनी के फादर बैंक नोट हैंड ओवर करते हैं काबुली वाला को. गो बैक टू योर डॉटर टू योर ओन कंट्री, योर हैप्पीनेस विल बी अ ब्लेसिंग फॉर माई डॉटर. वो पेपर देके वो उसे कहते हैं कि आप अपनी कंट्री वापस जाओ. योर हैप्पीनेस विल बी ब्लेसिंग फॉर माई डॉटर, आपकी खुशी ही मेरी बेटी के लिए ब्लेसिंग है. The present proved a little expensive for me and I had to cut down on the electric lights I had planned for the wedding. यानी कि उसी वक्त उनको वो याद आ जाता है मिनी के फादर को एक रिलेशनशिप बेटी का उनके फादर से, और वो वापस से उसी वेडिंग प्लानिंग के बारे में सोचने लग जाते हैं. However, the mere thought of a happy reunion between a father and a daughter in some faraway land seems to brighten the festivals. और इस तरह एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग होती है, एक रीयूनियन होता है एक फादर और एक डॉटर के रिलेशनशिप का, जो किसी एक फेस्टिवल से कम नहीं होता. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी that what is the bond relationship between one man with a little girl, that after a many years he came back to meet or just have a small glance of a little girl, Minnie. I hope beta you enjoyed the story. Read the story 2-3 times. Watch both the video thoroughly. Try to find the question and answer. I hope you enjoyed the video. Bye bye. Have a nice day.